नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 लाइफ फाउंडेशन द्वारा लोनी नगर पालिका के सभागार में स्कूली बच्चों के साथ कुछ विचार बांटे गए। वह विचार थे कि आखिर तनाव मुक्त कैसे रहा जाए, कौन से उपाय किए जाएं कि बच्चे हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें हों, युवा हों, जो तनाव से मुक्त रहें। आज के समय में देखा गया है कि जरा जरा सी बातों पर लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं। वह लड़ते झगड़ते नहीं, बल्कि दिमाग में कुछ और होता है और वह होता है तनाव, जिसके चलते छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। फाउंडेशन की सदस्य नम्रता जी द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया, बताया गया किस तरह से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं तनाव मुक्त हो सकती हैं, रह सकती हैं। सभागार में इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई लोनी उपजिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी ने। उन्होंने भी स्कूली बच्चों को अच्छे अच्छे विचार दिए। स्कूल की अध्यापिका इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। जिस तरह से स्कूली बच्चों ने बहुत ही ध्यान से नम्रता जी द्वारा पढ़ाए गए पाठ को सुना और उस पर अमल करने का विचार किया। आज के समय में जरूरी है कि कहीं भी तनाव ना हो, तनाव से बचा जा सके। तनाव के चलते युवा, स्कूली छात्र छात्राएं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड तक जैसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। अगर तनाव ना हो तो बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं, स्वच्छ वातावरण पा सकते हैं। इन सब के लिए जरूरी है तनाव मुक्त रहना। तनाव को लेकर क्या कहा फाउंडेशन की सदस्य नम्रता जी ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका क्षेत्र में। लोनी नगर पालिका के सभागार में आज स्कूली बच्चों के साथ उप जिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी ने एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां देखा गया कि स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वह भी इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो कार्यक्रम क्या था, इसकी जानकारी हम स्कूल के टीचरों से लेंगे। आज पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रहा है क्योंकि लोनी के आसपास का क्षेत्र, आइए कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जोन 4 में आता है। जोन 4 में भूकंप के अंदेशा है वो काफी रहता है। इसको लेकर देखा जा रहा है कि पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि कैसे इससे बचाव हो। टीचर आए हैं, अध्यापक, उनसे भी हम अपील करेंगे कि अपने बच्चों को इस पर एक बार जरूर प्रकाश डालें कि जो भूकंप बाई चांस किसी कारणवश आता है तो उससे ये बच्चे कैसे बचाव करें। जानकारी जरूर टीचर देंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम की जानकारी हम मैम से ले लेते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नम्रता है और मैं ज़ेन लाइफ फाउंडेशन के नाम की संस्था चलाती हूँ, जिसमें हम लोगों को कैसे तनाव मुक्त रहा जा सकता है ये सिखाते हैं। अपने जीवन को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने जीवन में कैसे खुशियाँ मना सकते हैं, हम इस पे काम करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड हैं और टेंशन में हैं और उस वजह से फिज़िकली बहुत बीमार हो रहे हैं। तो हम लोगों को ये सिखाते हैं कि वो कैसे फिज़िकली फिट रह सकते हैं, इमोशनल वेलबींग में वो कैसे आ सकते हैं। स्कूली लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें टेंशन होनी ही होनी होती है। जी। स्कूली बच्चों को आज आप ये शिक्षा देने दी है आपने कि अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रहा जा सके, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक दो टिप्स आप दें कि जिससे वह भी तनाव मुक्त रह सकें अपने जीवन में। सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि अपने जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए पहले आप ये स्वीकार कर लें कि आपको तनाव है और किस चीज़ से तनाव है। पहले आप ये सोच लें कि वो आपके कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपसे बाहर है, तो प्लीज़ उसका पीछा करना छोड़ दें। जैसे एक इंसान दीवार को धक्का मार के उस दीवार को नहीं हिला सकता, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम फ़ोर्सफुली पुश नहीं कर सकते और उससे जूझना और लड़ना छोड़ के अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि आपकी खुशी किस चीज़ में है और आप अपने मेंटल पीस को बनाने के लिए अपने लिए क्या कर सकते हैं और पहले वो अपने लिए करें, बाद में किसी से उम्मीद करें उस चीज़ की। तो सबसे पहले ये कहना है नम्रता जी का कि तनाव मुक्त रहने का मतलब है पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि तनाव हमें किस चीज से उत्पन्न हो रहा है। ऐसी ही बातें आज नम्रता जी द्वारा स्कूली बच्चों को बताई गई, इन्हें जानकारी दी गई। हमारे साथ मैम और भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? जी, मैं रूबी शर्मा, सीएस गढ़ी कटैया, लोनी गाजियाबाद से। मैम, ज़ेन लाइफ फाउंडेशन द्वारा एक बच्चों को बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी दी गई कि तनाव
से कैसे बचा जाए? क्या हाँ, कहेंगे मैम के लिए और स्कूली बच्चों आज का हमारा सेशन बहुत खूबसूरत रहा। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से और बच्चों के लेवल पर आकर तनाव से मुक्ति का साधन ही नहीं बताया, बल्कि जीवन में खुशियों के आधार भी समझाए। और हम उम्मीद करते हैं कि केवल विद्यार्थी जीवन के लिए नहीं, भावी जीवन के लिए भी मैम का आज का सेशन बहुत लाभप्रद रहेगा। तो थैंक ये कहना है मैम का कि बच्चों का जो भावी जीवन हो कैसे हो, उसके लिए जो नम्रता जी ने जानकारी दी, उससे बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ एक मैम और हैं, लेकिन कुछ कहना नहीं चाह रही हैं, लेकिन उन छोटे-छोटे बच्चों से जानकारी ज़रूर लेंगे, जिसके लिए नम्रता जी ने इतना उन्हें कोऑर्डिनेट किया, इतना समझाया। बेटा नाम क्या है आपका? तमन्ना। तमन्ना बेटा, कहाँ रहते हैं? अशोक विहार लोनी अच्छा, गाजियाबाद। अशोक विहार लोनी। आज आपकी जो नई मैम है, उन्होंने कुछ आपको समझाया, क्या समझा आपने? हमने ये समझा कि मैम ने बताया बंदरों के बारे में भी बताया था एक, अच्छा, और मैम ने कहा था कि वहाँ पे करंट था तो बंदर जा रहे थे तो दूसरे बंदर ने उसे खींचा, तो बंदर अपना आप ही जाना वहाँ पर बंद हो गए। फिर वहाँ से करंट भी हटा दिया, और जब भी बंदरों को ये लगा कि वहाँ पे करंट है अब भी, और बंदर फिर भी नहीं जा पा रहे। मैम ने एक व्याख्या दी, उस व्याख्या के जो भाव थे, जो विचार थे, वो तमन्ना ने समझे, सीखे। जी। सीखे तो ये कहना तमन्ना की बिटिया और है। बेटा नाम क्या है आपका? भूमिका। भूमिका जी, कहाँ रहते हैं बेटा? गड़ी उसमें खन्ना नगर लोनी अच्छा, खन्ना गाजियाबाद। नगर में रहते हैं। आज आपको एक बहुत ही सुंदर जन लाइफ फाउंडेशन द्वारा जानकारी दी गई, क्या समझा आपने उस जानकारी से? मतलब कि जो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, और जो हम हैं हमें अपने ऊपर, मतलब कि हमें अपने ऊपर वो करना चाहिए कि हमें दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को नहीं खोना चाहिए। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी को नहीं खोना चाहिए, अपनी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। हाँ। तो ये कहना है बिटिया का कि अपनी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। और भी बहुत सारी यहाँ पर बच्चियां बैठी हुई हैं। नाम क्या बेटा आपका? साक्षी। साक्षी बेटा, कहाँ रहते हैं? लोन लोन गड़ी कटिया लोन कौन सी गाजियाबाद। क्लास में पढ़ते हैं? 7th। आज आपको जन लाइफ फाउंडेशन द्वारा आपके भविष्य को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके, टेंशन को लेकर कुछ जानकारियां दी गई हैं, तो क्या समझा आपने उन जानकारियों से? हमें दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए बिना रुकावट के। बिना रुकावट के, बहुत अच्छी बात है ये कि अपनी खुशी में बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सच में यही जीवन है। हम किसी को देखते हैं कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, लेकिन हमने क्या किया? जो मैम द्वारा समझाया कि हम क्या कर सकते हैं, और यही ताकत है, यही हमारी पहचान है। दूसरों की तरफ ना देखकर अपने जीवन की तरफ देखें, अपने तरफ देखें, तो शायद हम जीवन का वह मुकाम पा सकते हैं जिसकी हमने परिकल्पना की है। तो मैम द्वारा ये समझाया गया, सभी बच्चों ने समझा भी, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम प्रिंसिपल मैम के देखरेख में होते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से बच्चे भी काफी खुश होंगे। इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी उप जिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी ने, उन्होंने भी बच्चों को बहुत ही प्यार से कुछ ऐसी बातें बताई जो हमने खुद सुनी और महसूस किया कि बच्चों के सही गार्जियंस अगर कोई बन सकता है तो नम्रता मैम जैसे जो टीचर हैं, वो जो बच्चों के भविष्य को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की समाज में काफ़ी ज़रूरत है, ऐसे कार्यक्रमों की काफ़ी ज़रूरत है जो बच्चों के भविष्य को, बच्चों के जो आने वाला समय उसको आगे ले जाएं। और ऐसे कार्यक्रम मैम की देखरेख में होते रहेंगे, ऐसे हम भी उम्मीद करते हैं।